हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। भैया सुबह की चाय चीनी के बिना अधूरी है और चीनी कुछ ही दिनों में करीब 40% तक महंगी हो गई है, तो ईएमआई पे चीनी मंगानी पड़ेगी और ऐसा लग रहा है, बीवी तो बोल रही है। और पिछले महीने जहां रिटेल मार्केट में चीनी करीब 45-48 रुपये किलो के पास थी, अभी 60-65 के आसपास पहुंच चुकी है और अगस्त में तो तेजी फटी गई है। तो सवाल ये है कि चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है। चीनी के दाम अचानक ऐसे भागे हैं कि बाजार में सवाल सिर्फ ये नहीं कि चीनी कितनी महंगी हुई, बल्कि सवाल ये है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हुई। और क्या इसके पीछे सिर्फ डिमांड है या एथेनॉल की वजह से शुगर की सप्लाई कम हो रही है। और हम लोग तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, तो स्टॉक के पीछे भी तो परेशानी है या गुड न्यूज बैड न्यूज। कोई बायर होगा तो बाय करना चाहता होगा, सेलर होगा तो फंस गया होगा। तो क्या इंडिया, जो दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर में से है, इंपोर्ट करने की स्थिति में पहुंच चुका है। ठीक है, और अभी तो फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा, राखी, दीपावली, तो चीनी 80 रुपए 100 रुपए भी जाएगी। पूरी कहानी को समझेंगे और आखिर में इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है ये भी समझेंगे। बट क्या आप भी चीनी से परेशान है, हाँ या ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस इतनी तेजी से भागा क्यों। ठीक है, तो देखिए, किसी भी कमोडिटी की प्राइस का बेसिक रूल सिंपल है, डिमांड बढ़े और सप्लाई उसके मुकाबले कम हो तो प्राइस ऊपर जाती है। तो अभी शुगर मार्केट में यही कॉम्बिनेशन प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। एक तरफ फेस्टिवल सीजन की बाढ़ लग चुकी है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, वेडिंग सीजन, यानी मिठाई, बेकरी, बेवरेज और दूसरे फूड प्रोडक्ट में शुगर की डिमांड बढ़ने वाली है, लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में सप्लाई को लेकर बहुत टेंशन है और जैसे ही ये टेंशन हुई तो कहानी हो गई इंटरेस्टिंग, यानी सुपर से ऊपर। आपको पता ना हो तो मैं बताऊं कि एक समय हम लोग यानी इंडिया शुगर एक्सपोर्ट करने वाले प्रमुख देशों में थे, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है कि करीब 10 साल बाद भारत को शुगर इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ने की चिंता हो रही है या चर्चा हो रही है। अब समझिएगा कि दुनिया में हर साल करीब 190 करोड़ टन शुगर केन प्रोड्यूस होता है। इसमें ब्राजील करीब 40% शेयर के साथ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और हम लोग यानी इंडिया करीब 23% शेयर के साथ दुनिया के सबसे बड़े शुगर केन प्रोड्यूसर में सेकंड लेवल पे। और भारत में करीब 45 करोड़ टन शुगर केन प्रोडक्शन और लगभग 54.5 लाख हेक्टेयर एरिया का आंकड़ा है। अब सबसे बड़े शुगर केन बनाने वाले प्रोड्यूसर, तो मैं लखनऊ से हूं, उत्तर प्रदेश नंबर 1, फिर आता है महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो फिर सवाल और बड़ा, इतना गन्ना पैदा करने के बावजूद शुगर की कमी क्यों है। तो कौन कौन लखनऊ वाले हैं कमेंट में बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो इसका जवाब प्रोडक्शन नहीं है, हमें ये देखना होगा कि गन्ना जा कहां रहा है, राइट। और यहीं पर आ जाता है एथेनॉल का कनेक्शन। तो आप सब ने पिछले कुछ समय में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफी चर्चा, काफी बहस, बहुत नाटक, सोशल मीडिया पे अनदर लेवल की कहानी तो सुनी ही होगी। आप लोग भी एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल तो यूज कर रहे होंगे। तो भारत में एथेनॉल मिलाने की पॉलिसी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसका लॉजिक क्या है कि भारत क्रूड ऑयल का बड़ा इंपोर्टर है। अगर पेट्रोल में डोमेस्टिक एथेनॉल ब्लेंड होता है तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक कम हो सकती है, इससे ऑयल इंपोर्ट बिल कम करने में मदद मिलती है। लेकिन एथेनॉल के लिए शुगर केन बेस्ड फीड स्टॉक का इस्तेमाल भी होता है, यानी हमारे पास गन्ना एक ही है, लेकिन उससे हमें दो चीजें चाहिए, शुगर भी बनाना है और एथेनॉल भी। शुगर देंगे जनता को, एथेनॉल देंगे तो क्रूड की डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करेंगे और यही पॉलिसी ट्रेड ऑफ शुरू होता है। अगर शुगर केन से ज्यादा हिस्सा एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ जाता है तो शुगर के लिए उपलब्ध सप्लाई पर प्रेशर। अब यहां पर करीब 30-35% एथेनॉल प्रोडक्शन शुगर केन से जुड़े फीड स्टॉक से आता है और शुगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का एक हिस्सा एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट होता है। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक किसान के पास 100 यूनिट गन्ना है। अगर उस गन्ने से पूरा फोकस शुगर बनाने पे रहेगा तो शुगर ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर उसी रॉ मटेरियल का एक हिस्सा एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होगा तो मार्केट में आने वाली शुगर की क्वांटिटी कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी शुगर एथेनॉल में चली गई है, ये कहना गलत होगा। मैं क्लियर बता दूं, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे आप लोगों को गलत बातें भी बताई जाती है। तो असल मुद्दा ये है कि कितना रॉ मटेरियल किस यूज में जा रहा है और यही छोटा सा चेंज सप्लाई डिमांड बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। आप एग्री करते हो ना। तो अब सवाल है कि क्या शुगर की इतनी तेजी सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल की वजह से है? ये क्लियर करना मेरा धर्म है, नहीं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। कैसे?
कि अगर कोई कहे कि एथनॉल ब्लेंडिंग शुरू हुई है इसलिए पूरी चीनी खत्म हो गई और प्राइस बढ़ गया है, तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, या आप कह लो कि बस सरकार को बदनाम करने की कोशिश। अब मुझे पता है कई लोग मुझे भी कमेंट में गाली देने वाले हैं। तो देखो, शुगर प्राइस कई फैक्टर पे काम करते हैं। पहला है फेस्टिवल डिमांड, दूसरा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इन्वेंट्री, तीसरा है वेदर। ठीक है, तो आप सब गौर से सुनते जाना। और चौथा आता है एथनॉल का डाइवर्जन, पांचवा है स्टॉकिंग और स्पेकुलेशन। पांचों चीज को दिमाग में बैठा लेना क्योंकि इनकी चर्चा होगी। और इन सब का बाप है सरकारी पॉलिसी, जिसको हम कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे वेदर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो अब समझिएगा कि कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट ने बारिश और एल नीनो इफेक्ट को लेकर चिंता जताई है, जिसपे हमने एल नीनो इफेक्ट पर वीडियो भी बनाई थी। आई होप आपने भी सोशल मीडिया पे सुना होगा। अगर वेदर कंडीशन शुगर केन क्रॉप के लिए अनफेवरेबल होती है तो फ्यूचर प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग काउंटर पॉइंट भी है। सोर्सेस के मुताबिक पिछले कुछ वर्ष में कह लीजिए शुगर केन का कल्टीवेशन एरिया यानी एकड़ बढ़ा है। यानी एक तरफ वेदर कंसर्न है लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा एरिया में गन्ने की खेती भी हुई है। इसलिए अभी सिर्फ वेदर देखकर ये कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा शुगर प्रोडक्शन निश्चित रूप से गिर जाएगी क्या। यही वजह है कि आने वाली क्रॉप का एक्चुअल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उससे हमें आगे की फ्यूचर के बारे में भी बहुत पता चलेगा। अब यहाँ पर एक और खतरा है, होर्डिंग। जब किसी कमोडिटी का प्राइस तेजी से बढ़ता है तो एक प्रॉब्लम पता है क्या हो, जमाखोरी। अगर ट्रेडर को लगता है कि आज 60 की चीनी कुछ दिन के बाद 70 या 80 होगी, स्टॉक करने लगते हैं, काला बाजारी वाले आ जाते हैं। और अगर कई लोग करें तो मार्केट में अवेलेबल सप्लाई और डिमांड कम होती है और प्राइस बढ़ जाता है। यानी कभी कभी कमोडिटी में एक्चुअल शॉर्टेज नहीं होती है, शॉर्टेज करवाई जाती है क्योंकि उनको उम्मीद है कि प्राइस बढ़ेगी। या मार्केट में स्पेकुलेशन चल रहा है, एथनॉल का कहानी है, राइट। और इसी वजह से सरकार ने शुगर ट्रेडर्स के लिए स्टॉक लिमिट लगाने का कदम उठाया है ताकि जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रोककर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट ना हो, जो बहुत अच्छा कदम है और बहुत सारे कारोबारी ये करते ही करते हैं, आपको भी पता होगा। अब शुगर महंगी होगी तो सिर्फ चाय महंगी नहीं होगी, ये समझ लीजिएगा। शुगर की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ आपके किचन पे नहीं पड़ेगा, ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि शुगर का इस्तेमाल मिठाइयों में भी होता है, बेकरीज में होता है, केक्स में होता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक में होता है। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे इंडिया में साला जो चीज खा रहे हो चीनी ठूसा पर है, जो कि सबसे गलत है, सबसे गलत है। मैं तो खुद चीनी खाना पसंद नहीं करता हूं, बस मुझे घेवर बड़ा पसंद है तो क्या करूं, घेवर खा लेता हूं, बाकी चीनी नहीं खाता हूं। हंसोगे बट सच है। तो हर जगह का क्या होगा, शुगर क्या इनपुट कॉस्ट है। अगर इनपुट महंगा हुआ तो कंपनी के पास दो रास्ते हैं, या तो अपना मार्जिन कम करें या कॉस्ट हम लोगों के माथा पर डाल दें। अगर कॉस्ट हम तक पहुंच गई, कंज्यूमर तक पहुंच गई, तो इसका असर ब्रॉडर होगा, यानी फूड इन्फ्लेशन पे भी होगा। यानी आपको हर चीज महंगी होती दिखेगी क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें चीनी ना हो। लेकिन अब सरकार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सरकार के सामने दो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी दो तरफ। एक तरफ पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग की कहानी है, इससे क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम करने में मदद मिलती है, जिसके बारे में आप सबको ही पता है। और मैं इस सेगमेंट में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना। कोई ये नहीं कहना कि आप एथनॉल वाले बात को हाईलाइट नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। अभी हम शुगर तक रहते हैं। और दूसरी तरफ शुगर प्राइस को कंट्रोल में करना है, क्योंकि अगर शुगर बहुत महंगी होती है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो सरकार को बैलेंस करना है, एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के बीच में एक बैलेंस। और यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक एंगल होगा कि सरकार कैसे गेम खेलती है, राइट। तो अब आती है इंपोर्ट की कहानी। अगर डोमेस्टिक सप्लाई जो कि टाइट है, महंगाई बढ़ रही है, चीनी बढ़ रही है, मतलब चीनी बढ़ रही है, मतलब चीनी के प्राइस बढ़ रहे हैं, फेस्टिवल डिमांड बढ़ रही है, और जिस तरीके से 80 और 90 की कहानी आ रही है, तो सरकार के पास सीधा रास्ता है, इंपोर्ट बढ़ाओ। यानी कहा हम एक्सपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट की कहानी। तो सरकार शुगर इंपोर्ट पर ड्यूटी में बड़ी कटौती पर विचार कर रही है। शुगर इंपोर्ट की संभावना की बात हो रही है। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत हमेशा के लिए शुगर इंपोर्टर बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही नई डोमेस्टिक क्रॉप मार्केट में आती है, जो मैंने कहा था कि मुझे ये देखना है कि क्या फसल आती है, क्योंकि ज्यादा जमीन में खेती हो रही है, प्रोडक्शन बेहतर रहता है, तो डिमांड सप्लाई का बैलेंस सुधरता है और इंपोर्ट की जरूरत कम होती है। इसलिए इस पूरी सिचुएशन को परमानेंट शॉर्टेज कहना
गलत होगा, समझना गलत होगा। मेरी नजर में ये टेम्पररी कहानी है जो किसी भी एंगल से क्रिएट हो सकती है, चाहे उसके पीछे एथनॉल हो, चाहे उसके पीछे जमाखोरी हो, जो भी हो। तो अगर आप शुगर स्टॉक को देख रहे हैं, जो कि आपने तेजी की कहानी देखी, तो सिर्फ शुगर स्टॉक को मत देखिए। शुगर के प्राइस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, और शुगर कंपनी के लिए हाईएस्ट शुगर प्राइस अच्छी खबर हो सकती है, बिल्कुल सही है। लेकिन सरकारी इंटरवेंशन जो शुगर कंपनी में हमेशा रहा है और रहेगा, पूरे इक्वेशन को बदल सकता है। अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटाती है, अगर इंपोर्टेड शुगर मार्केट में आ गए, तो क्या होगा? डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी, तो शुगर प्राइस पर प्रेशर आएगा कि नहीं? तो वो शुगर के शेयर गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? गिरेंगे ना। तो फिर शुगर मिल के रियलाइजेशन और मार्जिन पर भी असर पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म ही हो, पड़ेगा ना। इसलिए शुगर सेक्टर में एनालिसिस करते समय दोस्तों ब्लाइंड मत होइए कि 80 रुपए चीनी हो गई, 100 रुपए चीनी हो गई, बिल्कुल मत कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूं यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आगे रहिएगा। हमें 4 चीज देखना होता है: शुगर प्राइस, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री। क्या? शुगर प्राइस, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री और सरकारी पॉलिसी जो सबका बाप है। मतलब सरकारी पॉलिसी तो शुगर में भूल ही नहीं सकते हैं। और पांचवा आता है उस सरकारी पॉलिसी से ही जुड़ा एथनॉल इकोनॉमिक्स। कितना शुगर केन एथनॉल की तरफ जा रहा है और कितना शुगर प्रोडक्शन की तरफ। ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सरकार इस कंडीशन में कैसे करती है और किस तरीके से डील करती है। तो मेरे साथ आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, मैं वहां पर सारी अपडेट देता रहूंगा। अब लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट अकाउंट के, क्रिप्टो के, सब। अब बात करें 80 रुपए किलो वाली, तो पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी निश्चित आउटकम मानना भी गलत होगा, क्योंकि सरकार के पास इंटरवेंशन के बहुत सारे टूल होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करे, जैसे स्टॉक लिमिट, इंपोर्ट, राइट, इंपोर्ट ड्यूटी को चेंज करना जो मैंने आपको बताया ही, और डोमेस्टिक सप्लाई मैनेजमेंट करना, तो लेट्स सी किस तरीके से होता है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट्स समय पे आ जाए, क्योंकि अगर समझो सिर्फ हम कह रहे हैं इंपोर्ट करेंगे, बट समय पे आ जाए तो, नई क्रॉप अच्छी रहे तो सप्लाई बढ़ती है, तो शुगर प्राइस वापस से कूल हो जाएगी, राइट है ना। बट अगर नहीं हुई तो ऊपर तो जाना ही है ना। फेस्टिवल डिमांड हमेशा सुपर मजबूत रहती है, आपको पता ही है, इन्वेंट्री टाइट रहती है। ये ऐसा नहीं कि इस साल का मामला है, हर साल देखो, हर साल कहानी दिखेगी, ठीक है, हर साल कहानी दिखेगी। फेस्टिवल डिमांड मजबूत, इन्वेंट्री टाइट, हर साल दिखती है, ऐसा नहीं है। तो प्रेशर रह सकता है, बट मेरे को इन्वेस्टर को जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल देना था वो मैंने दे दिया कि भैया 80 का प्रेडिक्शन नहीं, सप्लाई डिमांड डेटा को ट्रैक करना है, सरकार की कोशिश को ट्रैक करना है, वरना सिर्फ तेजी में कहीं फंस जाओगे तो फिर पानी भी नहीं मांग पाओगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सच्चा और अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं खुद आपके एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू।